3। हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हम वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे थे। हमने उसमें 3 बिंदु वास्तविक क्रमांक, विपरीत क्रमांक और योग 27 नियम पढ़े और हमने कुछ नियम भी पढ़े। और आज हम बाएं से दाएं वाले प्रश्न पढ़ेंगे। आज पहले हम उसमें बाएं से दाएं पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का अर्थ है शुरुआत करना, शुरुआत करना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13वें अक्षर के दाएं 7वां, तो 7 इधर चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारा उत्तर टी है। तो हम अब इसको एक अलग तरीके से करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें, अब हमें पता है हम दाईं तरफ चलते हैं तो वृद्धि होती है और बाईं तरफ चलते हैं तो कमी होती है। तो 13 + 7 बराबर 20 और 20 नंबर पे हमें पता है टी 20। हम प्रश्न को इस प्रकार करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर ज्ञात करें। तो हम अब करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 22वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। अब हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 34 अक्षर होते नहीं है। तो हमने कल कुछ एक नियम पढ़ा था, 2 नंबर नियम था। अगर 26 अक्षर से ज्यादा आते हैं तो हम 26 माइनस करेंगे तो कितने आई 8 और 8 नंबर पे हमें पता है एच आता है। अब हम बाएं से बाएं वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम पहला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। तो हम पहले कर देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां, तो हमें पता है यू 21वें यानी युवा 21वां। वे अक्षर के बाएं 7वां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारा उत्तर एन होगा। अब हम करते हैं। वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो हम इसको घटाएंगे तो आएंगे 14 और 14 नंबर पे बता हमें क्या आता है एन। अब हम दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर। तो अब हम देखते हैं। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर तो आएगा -6। अब हमारा दूसरा नियम था, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो हम उसमें 26 जोड़ेंगे। तो हम 26 जोड़ेंगे तो आएगा क्या 20 और 20 नंबर पे हमें पता है टी 20। अब हम इसकी जांच करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें पे आते हैं हम अल्प। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 18वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमारे उत्तर की जांच भी हो गई और कम समय में हमें इस तरीके का इस्तेमाल करके प्रश्न का उत्तर करना है। अब हम दाएं से बाएं वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमें पता है दाएं से बोले ना, जब हमें जेड से शुरुआत करना, जेड यानी विपरीत क्रमांक। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी दाएं तो इधर और बायां इस तरफ। तो हम दाएं से बोल रहे हैं तो हमें जेड से शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम आ गए के अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। तो हमें बाएं तरफ चलते हैं इस अक्षर के। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारा उत्तर आया के।
तो अब हमने विपरीत क्रमांक में एक सूत्र याद किया था, 27 माइनस वास्तविक क्रमांक। तो 27 माइनस वास्तविक क्रमांक करते हैं। 27 माइनस 9 बराबर 18 के अक्षर के 18 के हमें दाएं तरफ बाएं तरफ चलना है। 18 माइनस 7 बराबर 11 और 11 नंबर पे हमें पता है क्या आता है कि, और हमने हमारी उत्तर की जांच भी हो गई। अब हम करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर ज्ञात करें। तो करते हैं हमारा 27 माइनस 17 बराबर 10 के अक्षर के बाएं 12वां अक्षर 10 माइनस 12 बराबर कितने ही माइनस के 2। तो हमारा एक प्रथम नियम हमने याद किया, अगर द्वितीय नियम हमने याद किया, अगर माइनस की संख्या आई तो हमें 26 जोड़ने हैं। 26 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24 और 24 नंबर पे हमें पता है अक्ष आता है। तो हम करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 नंबर पर हम आगे जे पर के बाएं 12वां अक्षर। तो इधर हम बाएं तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। तो हमें इससे ज्यादा समय लगा तो हमें इस तरीके का काम में लेना है। अब हम दाएं से दाएं वाले प्रश्न पढ़ते। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर ज्ञात करें। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16 हम के पर आए। इसके दाएं 5वां अक्षर, अब हमें 5 इधर चलना है। 1 2 3 4 और 5। तो हमारा उत्तर पी आया। पहले हमने अभी दाएं से बाएं वाले प्रश्न में 27 माइनस वास्तविक क्रमांक काम में लिया था, अब इसमें भी यही काम में लेना है। 27 माइनस वास्तविक क्रमांक, तो 27 माइनस 16 बराबर 11। अब हमें दाएं तरफ चलना है तो बढ़ती होगी तो प्लस 5 बराबर और 16 नंबर पे हमें पता है क्या आता है पी। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर। तो हम 27 माइनस 10 बराबर 17 प्लस 15 बराबर 32। हमने प्रथम द्वितीय नियम याद किया था, अगर कोई ज्यादा संख्या आई तो हमें 26 घटाना है। तो हम 26 घटाते हैं तो 6 और 6 नंबर में पता हमें क्या आता है अफ। तो हमें जब भी दाएं से प्रश्न आए तो हमें नियम याद रखना है, हमें 27 माइनस वास्तविक क्रमांक करना है। अब इस प्रकार हमारे बाएं वाले प्रश्न समाप्त हुए। अब हम अगला बिंदु हमारा ठीक मध्य अक्षर पढ़ते हैं। अब हम ठीक मध्य के अक्षर में 2 प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा अंग्रेजी, इसमें हमें ध्यान रखना है ठीक मध्य यानी ये 5 अंगुली है, 5 अंगुलियों में ठीक मध्य यानी 2 इधर 2 इधर, बीच में रहे 5। इसमें हमें ठीक मध्य और मध्य का ध्यान रखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करें। तो हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर पर हमारे 10 पर। और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य यानी दाएं से 7 में जेड से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन 2 अक्षरों दोनों के मध्य
देखते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 9 अक्षर है 9। अब हम 4 इधर और 4 इधर कर देंगे तो बीच में रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहले 1 2 3 और 4। अब इधर से 1 2 3 और 4, तो हमारा उत्तर क्या हुआ ओ। अब हमारे तरीके से करते हैं। तो पहले वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, दाएं से बोला तो हमें 27 माइनस वास्तविक क्रमांक लेना है। तो 27 माइनस वास्तविक क्रमांक करेंगे तो हमारे पास 20, इसमें हम जोड़ेंगे। अब हमें इन दोनों में से 2 का भाग देना है। तो 30 के आधा 15, और 15 नंबर पे पता हमें क्या आता है ओ। हमने जब पहले वास्तविक क्रमांक याद किया, अगर हम वास्तविक क्रमांक याद रहेगा तो हम इसको कम समय में हम इसको कर पाएंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर व 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर। तो इसमें हमें ध्यान रखना है मध्य और ठीक मध्य, मध्य और ठीक मध्य। तो हम पहले करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7, बाएं से 7 तो जी सर, और 21वें अक्षर युवा 21 का के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखते हैं, करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तो हम 6 इधर और 6 करेंगे तो बीच में रहेगा वो हमारा उत्तर होगा। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या है n। तो 22 से 7 प्लस 21 बटा 2, 28 के आधा 14, और 14 नंबर पे n। तो हमारा ठीक मध्य का अक्षर समाप्त हुआ। शब्दकोश डिक्शनरी, इसमें हमें 2 प्रश्न पढ़ते हैं। डिक्शनरी यानी इनके क्रमांक के अनुसार इनको हमको व्यवस्थित करना है। तो हम निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखने पर इनका क्रमशः क्रमांक होगा। तो क्रमशः क्रमांक में हम देखते हैं राम, जय, अनिल और मोहित। तो हमें पता है 1 यानी 3 नंबर पहले, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। तो इनका क्रमांक 3 2 4 1 होगा। अब हम दूसरा प्रश्न में देखते हैं। इसमें अस सेम आ रहा है, सी सेम आ रहा है, तो हम इनको काट देते हैं। फिर ई, आई, ए, एच, ए, तो इनमें 3 और 5 नंबर में ए सेम आ रहा है ये। तो अब इनमें देखते हैं एन और टी। एन 14 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। तो 3 और 5 इनका हिसाब हो गया। अब 3 नंबर पे हम देखते हैं ई, आई और एच। तो ई 5 तो 1 नंबर आई और एच में एच पे आता यानी कि 8 और 2 आता है। अब आप अपनी किताब में और मिलेगा, अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत होती है तो हमको भेज देना। अभी हम इसमें इनके करते हैं ब्यावर, बड़ौदा, बाड़मेर, बीकानेर। ये हम जब कर पाएंगे, हम जब इनकी हमें मीनिंग आएगी। तो हम पहले करते हैं ब्यावर, बड़ौदा, बाड़मेर, बीकानेर। अब हम इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको लगवाएंगे। पहले बी काट देते हैं। अब हम इसमें ए को काटते हैं, आर को काट देते। एम आता है, पहले वो आता है, इसमें एम आता है एम। फिर हम लिखेंगे
ये, तो इन दोनों का हिसाब हो गया। अब हम लेते हैं इनका दूसरे नंबर, इसमें ई और इसमें आई, तो 21 और 4। हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, हमारे लिंक को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।